नॉर्मल सा एक ऐसे क्या करेंगे, ड्रा कीजिए, आपको दिखाई दिया होगा, आप ऐसे ड्रा करिए शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूपी बोर्ड। लग जाओ, मेरा वीडियो एकदम अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो, मेरा वीडियो एकदम अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। ए आपकी वैल्यू आगे से फिक्स है, ए आपका 24 सेंटीमीटर और एक वैल्यू आपका फिक्स है 7 सेंटीमीटर। और आपसे बाई चांस आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड करके 2 टॉपिक करके पूछा है। एक में आपसे साइन ए पूछा है, दूसरे में आपसे कॉस ए का मान पूछा है, और आपसे दूसरे टॉपिक में भी इसी तरीके से बहस छेड़ दिया है कि साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। अब आपके सामने मेरे सज्जन पुरुष, मेरे सज्जन सभी पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट, आपको एकदम वीडियो दिख रहा होगा। अब दिख रहा है अच्छे से। साइन सी कॉस सी बेस्ट है आप लोगों के लिए, एकदम अति उत्तम वाला क्वेश्चन है और मैं इसे बता रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी पूछने का पूरा रिजल्टनेस और पूरा आपका उद्देश्य उसी के ऊपर पड़ता है। अब ए बताओ भाई, अगर ए मेरा 24 है और ए मेरा 7 है, इसकी लेंथ क्या होगी? अब आपको मैं बता दूं एक सबसे सिंपल सा ट्रिक, जो आपने बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम बेहद ही आसान तरीके से क्या किया, अपने क्वेश्चन में पुट ऑफ किया है। सारी वैल्यू तो पुट ऑफ कर ली, लेकिन अब इसकी वैल्यू को कैसे क्लियर कंसेप्ट करना है, ये वैल्यू मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप सीखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे क्रिएट करना है। ज्यादातर सिमी यादव, क्लास 10th स्टूडेंट, यूपी बोर्ड, सिटी पब्लिक स्कूल, तो आप लोग इस तरीके देखिए इसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर मेरे भाई साहब आप मेरे अगर मेथड पे अगर आए होंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और मैं अगर आधार निकालने के लिए मैंने क्या एकदम ट्रिक बताया था कि आपको आधार निकालने के लिए आधार का स्क्वायर कर दीजिए और लंब का होल स्क्वायर माइनस कर्ण का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब मेरे भाई इसमें सब कुछ पता है, मेरे को सारी फैसिलिटी पता है, लेकिन मुझे इस कर्ण की निकालने की आवश्यकता है। हमें इस लेवल से नहीं मतलब है, क्योंकि इस लेवल में कोई फार्मूला हमसे पूछा नहीं था। आपसे साइन ए का मान पूछा है। अब मेरे भाई आप यहां देखोगे ए आपका थीटा हो जाएगा, ए आपका लंब हो जाएगा और ए आपका कर्ण हो जाएगा और ए आपका आधार हो जाएगा। जब मैं ए से देखूंगा तब इसकी रोशनी तो इस पर पड़ रही है, इसकी रोशनी तो किस पर पड़ रही हो, 7 सेंटीमीटर पर पड़ रही है। सिमी यादव ध्यान से क्वेश्चन को देखना, यह वीडियो बहुत ही कूलनेस तरीके से बनाया गया ताकि हमारे बच्चों को अच्छे तरीके से पेश हो पाए और हमारे बच्चे देख पाए। अब एक बात है कि अगर थीटा की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और अगर ये 24 सेंटीमीटर है, अगर आपसे कर्ण पूछ लिया कि आपकी कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बड़ा शानदार तरीके से आप लोग क्वेश्चन दे सकते हैं कि मैं साइन ए का फार्मूले की टॉपिक पहले ही वीडियो में या मैं पहले फार्मूले में ही समझा दिया था कि कर्ण के लिए आपको पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ेगा स्कूल के लिए। तो मैं अगर अपने ट्रिक से बताऊं तो मैं इसको हवा बना दूंगा इस क्वेश्चन को, और आप लोग इस क्वेश्चन को देखने में बड़ा ही फीलनेस समझ में आ रही होगी। अब मेरे भाई आपको पाइथागोरस प्रमेय तो पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब आप ये बताओगे कि पाइथागोरस प्रमेय जो था बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार प्रमेय था कि दो भुजाओं का वर्ग जो होता है, किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग उनके कर्ण के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। अब आपको ये चीज तो अगर पता होगा कि इन्हीं दो भुजा, अगर मैं साइड की बात करूं, किसी दो भुजा का स्क्वायर उसके कर्ण के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है, जबकि रूटनेस की वैल्यू आपके सामने पेश हो। इस तरीके से क्वेश्चन आप क्या करेंगे, देखेंगे। अब मेरे भाई जरा ये बता दो,
अगर आप यहां से देखते थे और ए आपका लंब होता था और जो आपकी ए डिस्टेंस थी, अगर ए आपका आधार होता है और आप ये चीज कभी भी पता पाए होंगे या कभी भी आप सोचे होंगे कि अगर आपसे कर्ण पूछ लिया, अगर आपसे कर्ण पूछ लिया मेरे भाई मेरे शानदार स्टूडेंट, तो लंब की वैल्यू देखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर एकदम इज्जत से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कर देंगे आधार 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर अगर पूछा था कर्ण का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब मेरे शानदार भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं कोई भी क्वेश्चन विदाउट रिसर्च पर नहीं लगाता। हमें रिसर्च पसंद है, फालतू टिकटॉक बाजी करना नहीं। या आप बुक में पढ़े चले आए। अब आपको 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर तो पता होगा मेरे प्यारे भाई, तो 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 576 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब कर्ण का होल स्क्वायर तो कर्ण का होल स्क्वायर। अब एक चेक करोगे आप ना, आपने कर्ण बोलने के लिए बोला था कि कर्ण आपको किस तरीके से पेश हो जाए। तो मेरे बड़े भाई जब आप इन दोनों को जोड़ोगे आपकी टोटल वैल्यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करना। थोड़ी सी कुछ बातें छिपी हुई हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन में देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर यही है। क्वेश्चन भी आपको एकदम शानदार तरीके से दिख रहा होगा बगल में, आप इस तरीके से। अब मेरे भाई अगर आपसे 49 सेंटीमीटर और 576 को जोड़ दें, अगर आपसे 49 सेंटीमीटर और 576 को जोड़ दें, 49 सेंटीमीटर प्लस 576 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर अगर कर्ण का होल स्क्वायर, अगर 49 सेंटीमीटर और 576 वाले को जोड़ दें, टोटल 625 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल टू कर्ण होल स्क्वायर होता है। कर्ण अगर कॉमन लेंगे तो सब वैल्यू अंदर फिक्स हो जाएगी। जब बाहर निकलेगी तो रूट 625 की वैल्यू 25 होता है, रूट सेंटीमीटर की होल स्क्वायर की वैल्यू सेंटीमीटर होता है, तो इसकी वैल्यू कर्ण की वैल्यू जो होगी 25 होगी। 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट। अब आपसे भाई क्या पूछा था, आपसे ए पूछा था। आप क्वेश्चन में एकदम सटीक देख रहे हैं, क्वेश्चन साइड आपको जहां तक मेरी उम्मीद है पूरी तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है। बड़ा छोटा सा मैं जूम आउट करा दिया है पूरी वैल्यू में, आपको दिख रहा होगा। आपसे साइन ए की वैल्यू पूछ लिया था ना, सबसे बड़ी भूल किया है उसने जो आपसे साइन ए की वैल्यू पूछा था। अब मेरे भाई ए बता दो कि ए आपको रूट 625 समझ में आया ना। आप शानदार तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हो कि 7 सत्ते 49 प्लस 24 का होल स्क्वायर 576 जोड़ देंगे, टोटल आपकी वैल्यू आएगी 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का होता है। यह तो आसान है मेरे भाई, आप इसे कंप्लीट तो कर सकते हो। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, आपसे साइन ए की वैल्यू पूछा था। आपको पता है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरे भाई 7 सेंटीमीटर दिया है और कर्ण दिया है आपका 25 सेंटीमीटर, कट गया 7 बटा 25 इज करेक्ट आंसर। और आपसे कॉस ए पूछा था, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू 24 दिया था, 24 सेंटीमीटर, कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 24 बटा 25 इज करेक्ट आंसर। आपसे मेरे भाई अब कहां नहीं समझ में आया आप ये बता दीजिए, आप कमेंट में लिखिएगा। मैं आपका हमेशा के लिए सपोर्ट करता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब मेरे भाई आप ये बताओ, अगर आपसे ये 24 सेंटीमीटर दिया था ना, आपसे अब साइन सी पूछ रहा है, साइन सी की वैल्यू बता दीजिए। तो साइन सी की वैल्यू में आप लंब बटा कर्ण ही यूज कर सकते हो, बट एंगल चेंज है ना। अब इसको अगर आप थीटा मानोगे तो ए आपका लंब पड़ जाएगा और ए आपका आधार हो जाएगा, और ए हमेशा के लिए कर्ण साबित रहता है क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, बराबर नहीं है, बड़ी है। ठीक है, तो लंब कितना आ गया 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, टोटल कट जाएगा।
अब भाई cos c पूछा था तो cos c निकाल लो। cos c की वैल्यू आधार बटा कण होता है, तो c से देखेंगे, c से तो आधार a पड़ रहा था 7 सेंटीमीटर और कण आपका 25 सेंटीमीटर, कटेगा 7/25। 7/25 इज ए करेक्ट आंसर। 7/25 इज ए करेक्ट आंसर। आ गया? कर लिए सब लोग? बड़ा आनंद आया क्वेश्चन करने में, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश चाहे जैसा भी हो, मैथ्स तो करेगा ही, लेकिन पढ़ा रहा हूँ दोनों टाइप है, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। बड़ा शानदार तरीके से मैं इसको बताया। ठीक है, शानदार तरीके से बताना ही मेरा पेशा है, मेरा पेशवर है। ठीक है, मेरा पेशा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा बड़े शानदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अगर आपके पास क्या दिया हो, आप देख सकते हो, एक आपको त्रिभुज जैसा क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज किस तरीके से बनाया है ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। तो चलिए मैं फटाफट हल करता हूं, समझाता हूं। अब भाई आपके पास अगर पता हो, अगर आपके पास पूरे तरीके से अगर पता हो कि tan p माइनस cot r की वैल्यू अगर पूछ लिया, पहले हम फिगर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, 90 मैच कर रहा है ना? ओके, 90 डिग्री 13 सेंटीमीटर, ये होगा 12 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले भाई, तो आपको डर किस बात की? tan p माइनस cot r पूछा था ना आपसे, वैल्यू जो पूछा है उसमें tan p माइनस cot r पूछ लिया, इसने सांप के बिल में हाथ डाल दिया। ठीक है, मेरे शानदार पुरुष, मेरे शानदार भाई, अगर आप बाई चांस p को एक बेस बना लीजिए, जब आप p को बेस बनाएंगे, थीटा मान लेंगे, ए आपका टोटल सामने वाला चीज क्या होगा? लंब होगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से क्या करते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। अब ए अगर आपका 12 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कण होती है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और ए जो वैल्यू आपका बना ना, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं tan p वाले को खिसकाता हूं, तब दिखाता हूं। आपको यहाँ पे प्रश्नानुसार हल लिख दीजिएगा, नहीं कभी कई लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, दुश्मन से लेकर के सभी लोग, लेकिन सारे लोग गलतियां निकालने में जुड़े होंगे कि लवकुश पंडित महाशय जी का, लवकुश सर का गलती निकाले, तो निकालो गलती यार, मैं तुम्हें चैलेंज ठोकता हूँ ना, निकालो तुम। फिगर देखो, क्वेश्चन देखो, लाजवाब तरीके से, दुनिया गाली दे मतलब नहीं रखता आपको। ठीक है, आगे देखता हूँ क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना है मेरे भाई, मेरे प्रिय स्टूडेंट। प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, ठीक है, प्रमेय के अनुसार, तो आपको देखने को मिलेगा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पुराने जमाने की रीत चली आ रही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी सब बातों को लेते हुए आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आपसे लंब पूछा था मेरे भाई, तो लंब का लंब ही रहने दो, लंबू का लंबू ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आधार आपको पहले दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करिए इज्जत के साथ। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 13 सेंटीमीटर, जो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है। अब मेरे भाई आप ए बता दो मुझे, आप मुझे ए बता दो, ए आपकी टोटल अगर लंब का होल स्क्वायर है तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या होता है? 144 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। अब बच्चे इसको ध्यान देंगे, पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे 169 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
अब मेरे भाई लंब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो लंब का होल स्क्वायर अगर चेक करेंगे इक्वल टू करके, ये आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस में था इसे उधर जाएगा माइनस में, 144 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो अब ये क्या है, लंब का होल स्क्वायर ऐसे कंप्लीट, 169 में से 144 जाएगा 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, लंब कॉमन लेंगे ये आपकी टोटल वैल्यू 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, रूट 25 की वैल्यू 5, रूट सेंटीमीटर होल स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। भाई इसकी वैल्यू जो आया 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर आया। अब मेरे भाई आप ये बता दो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो tan p का देखिए फिगर में देखिए, तो tan p का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार होता है, और जस्ट इसी का उल्टा ए भी होते हैं लेकिन एंगल चेंज है। p से देखेंगे तो लंब क्या पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, आधार क्या पड़ेगा 12 सेंटीमीटर, r से देखेंगे तो लंब a होगा आधार a होगा, आधार बटा लंब चाहिए 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, दोनों कटेंगे वैल्यू आएगी 0। 0 इज ए करेक्ट आंसर, 0 इज ए करेक्ट आंसर। सिमी यादव और हमारे सभी पढ़ने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो ताकि मजा आ जाए क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ ही क्षण में मैं भेज रहा हूं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो कंप्यूटर बाबू लगा दियो झटका और दिखा दियो कमाल। ठीक है, आज के लिए मात्र 3 क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, तो हमें सबको देखना है, सीरियलिटी वाइज सीरियल को देखना है। ओके, हम कोशिश करेंगे आपकी जीत हो मेरी हार। 1 2 3 आप क्वेश्चन को देख लिए, आपके सामने पेश है क्वेश्चन 1 2 3 के नाम से। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए एंड टेन ए का मान बताइए। आपके सामने साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए और टेन ए का नाम बताइए। अगर मेरे भाई साहब आपसे क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा शानदार, बड़ा ही बेहद ही एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आपसे साइन ए बराबर इफ ऐसे पूछा है यदि, तो साइन ए बराबर देखेंगे अगर 3/4 दिया है तो भाई आप बड़े उम्मीद के साथ तो लगाए होंगे, तो cos ए और tan ए का मान पूछा है, आप देख भी रहे हो। ठीक है, अब भाई ए तुम बता दो, तुम तो अब बता दो, लेट मत करो, लेट करोगे धोखा खा जाओगे। जब धोखा खाओगे ना तो बहुत बड़ी गद्दारी होगी, मेरे साथ भी तुम्हारे साथ में भी। अगर ए को आप ऐसे कोई भी ट्रायंगल बना लो जो ए आपकी 90 डिग्री का फैलाउट हो, ए हो जाए बी हो जाए सी हो जाए चलता है। अगर आप ए को थीटा मान लो, ए की थीटा, क्योंकि ए दोनों में एंगल है तीनों में, ठीक है, तो आपको ए चीज अगर दिखता है, अगर इसे आप थीटा मानोगे तो ए आपका लंब होगा, ए आपका आधार हो जाएगा, ए आपका कर्ण हो जाएगा। अब मेरे भाई आप आधार देखो, साइन ए बराबर लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और आपसे कर्ण पूछ रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए। आपको पता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, आधार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है आपका टोटल का टोटल, अगर मैं चेक करूं तो वही निकालने के लिए पूछा है। 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर प्लस स्क्वायर, 4 चौ 16 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पूछा था, 16 9 25, 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ था तो एक्स कॉमन लेंगे तो रूट में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब रूट 25 की वैल्यू जो होती है 5 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू सेंटीमीटर, तो आपकी टोटल वैल्यू 5 सेंटीमीटर आया, 5 सेंटीमीटर। ऐसे जब आपकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर आया तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर आधार बटा
कण होता है। आधार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और कण कितना दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, आधार 4 दिया था, कण क्या होगा 5, एक एक्स्ट्रा होता है अगर ऐसे सर्टेक में अगर बैठे तो। tan a की वैल्यू पूछ लिया भाई, लंब बटा आधार होता है तो लंब बटा आधार लिख लो, आप फार्मूले में पढ़े भी हो। ठीक है, कि tan a की वैल्यू लंब बटा आधार होता है। लंब यहाँ से चेक कर लो कितना है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 3/4, इसीलिए करेक्ट आंसर 3/4। उतार लो स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा मैथ? अच्छा लगा? तो अगर मेरा मैथ अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने सारे दोस्त, जितने भी दोस्त हैं, मम्मी पापा चाचा नाना नानी मामा मामी एंड फ्रेंड फ्रेंडा एंड अंटा आंटी, अगल बगल जिधर मिले सबको शेयर करो माय वीडियो। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे 7 क्वेश्चन के साथ, ओनली 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन जबरदस्त। इसमें से जो टॉपिक ना समझ में आए कमेंट में करो, कल दोहरा दूंगा। कमेंट करो, कमेंट, कल दोहरा दूंगा। ठीक है, बाय बाय।